या हुसैन, आप हमको आवाज दिया होता तो हम सब कुछ बचा लिए होते। तो वो काम नहीं हो सकता। अरे जिसको लूटना था तो लूट गया, आज सब कुछ करबला में लुटा दिए तेरे खातिर। आज के सभा का संचालन कर रहे हमारे भाई साहब, अध्यक्षता कर रहे हैं बड़े भाई और प्रदीप राय जी, हमारे गार्जियन सहित फुलवारी के तमाम दूर दराज से आए हुए शिक्षक भाई बहनों और हमारे क्रांतिवीर तेजस्वी और फुलवारी शरीफ के विधायक आदरणीय गोपाल रविदास जी को तहे दिल से मैं खैर मकदम स्वागत करता हूँ और ये कहता हूँ चमन में फूल हमेशा खिलती रहे, चमन में हमेशा फूल खिलती रहे, इन गुलाबों की तरह महकती रहे, इन गुलाबों की तरह महकती रहे। इसी तरह शिक्षक के महफिल में आप रहते, इसी तरह आप शिक्षक के महफिल में आए, हमेशा शिक्षक आपको इतनी मुस्कुराते। साथियों, जिन मुद्दों पर आज हम बैठे हैं, मैं भी अपने अनुभव को शेयर करते हुए, और मैं उस समय से शिक्षक की लड़ाई लड़ रहा हूं जिस समय मेरे फेस पे मोच का रेगी भी नहीं हुआ था। और आज ये आंदोलन का दिन है कि सर के बाल और फेस की दाढ़ी बाल भी पकड़ना शुरू हो गया है। इतनी लंबी अनुभव के बाद शायद पहली बार मैं हर्ष के साथ ये बात को फख्र के साथ महसूस करता हूं कि किसी ने पार्टी ने ये कहा, कोई विधायक ये खड़ा होकर कहा कि हम तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तुम आगे आओ। आदरणीय तेजस्वी यादव जी से हमारी अच्छी दोस्ती है, अच्छी बातें होती है, कहीं छुपा नहीं है। साथ ही साथ हमारे मित्र पालीगंज के विधायक आदरणीय संदीप सौरभ जी से भी हमारी अच्छी ताल्लुकात, अच्छी दोस्ती है। मुझे फख्र महसूस होता है इन सभी लोगों को कि सत्ता के साथ रहते भर में जो खुली रूप से माननीय पार्टी है, जो मुख्यमंत्री को चेतावनी दिया कि मुख्यमंत्री जी आपका जो द्वारा नियम वाले 2023 को वापस हर हाल में लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, नहीं तो माले इन शिक्षकों के साथ खड़ा हो जाएगा। ये बड़ी बात है। आज सत्ता में है, बीजेपी है तो भगवान नहीं उतर जाए, याद होगा उस साथी को, भगवान नहीं उतर जाए तो वेतनमान में नहीं उतरेंगे। लेकिन उन्हीं का सत्ता में अब शिक्षकों ने 2015 में चाइनीज वेतनमान लेके दिखाए, हम वो पाएंगे। और यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हमारे नाम है नीतीश कुमार, यहां से जाएंगे ना तो तुम्हारा सेवा ही समाप्त कर देंगे। वही मुख्यमंत्री है जिनसे 60 साल का नियमित शिक्षक बनवाए हैं। ये हमारे आंदोलन का देन है, ये आंदोलन का देन है। साथियों, बहुत शिक्षकों में आज व्हाट्सएप को हम देखते नहीं है, मैंने इतना सारा बात लिखा जाता है। मैं लिखने पढ़ने पे कभी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, सही है, करना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए, जब जब नीतीश कुमार जी पढ़ार शिक्षकों पर करते हैं तब तक शिक्षकों को कुछ नया तोहफा देते हैं। याद रखिएगा, मुस्तफा आजाद ने 2020 में सेवा से बर्खास्त किया गया, जेल तक की यात्रा का दिखाया गया। नतीजा 15% वो तो कोरोना काल था, नहीं तो आज हम लोग सरकारी कर्मी का दर्जा मिल गया होता। अरे शिक्षक का तो काम ही है, ये आजादी हुआ है तो हम जब से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और एक शिक्षक के घर में उन्होंने पैदाइश है,
ये दो बैच ऐसी बहालियां हुई जिसमें कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ा, इन लोगों को सब कुछ मिल गया। लेकिन उससे पहले और उसके बाद जो भी बहालियां हुई है और सरकार से जो भी कुछ मिला है वो सीना पे गोली खाकर, पीठ पर लाठी डंडा खाकर, जेल की यात्रा करके प्राप्त हुआ है। इसलिए आप लोग धैर्य से, हिम्मत से काम लीजिए। टीका टिप्पणी से कुछ नहीं होने जाने वाला है। एक तो स्कूल में बोलते हैं कि माले पार्टी के सिवा जो कम्युनिस्ट का जो विचार है, जो योगेश्वर गोप के बाद अगर कभी कोई पार्टी अगर साथ दिया है तो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी इस बार बड़ी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है। और माले जो जिसके संरक्षण में ये सर्वैक समिति बना बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा, तो हमारी पूरी उम्मीद है कि ये आपकी अधिकार दिला के ही ये संघर्ष समाप्त होगा। ये हमारे आदरणीय विधायक जी से भी उम्मीद है। शिक्षकों के समस्याओं को एक निर्धारण करने के लिए मोर्चा बना है। और साथी बोल रहे थे कि जो भी संघर्ष हुआ है लोग भाग जाते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर लोग चंद न होते तो आजादी के 100 वर्ष नहीं होते। 100 वर्ष नहीं लगते आजाद करने के लिए। हमारे लोगों में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए 10% ही लोग आए थे और उसके बाद पूरे देश हिल गया। तो आपको इस नियोजनवाद समाप्त करने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत होगी, विधायक के साथ लड़ना होगा। और एक दिन के लड़ाई से आप सोचिएगा कि हम कुछ पा लें तो वो मुश्किल है। हमें लंबी लड़ाई के लिए कमर कसना होगा। और लोग कहते हैं कि हम नियमित नियोजित, अरे नियमित और नियोजित का अधिकार की बात ही कहां है? सबका अधिकार को नियमित का अधिकार अनुकंपा छिना के कौन कहां आवाज दिया था? ड्राइंग कैडर बन गया। सारी नियुक्ति वो नीतीश कुमार जी 2005-6 में लाए, वो सारी नियुक्ति बल समाप्त कर दिए। कहां आवाज थी? साथियों, जब सब कुछ एक शहर के मार्फत से कहानी सुना देना चाहते हैं, जब करबला के मैदान में जब सब कुछ लूट गया, हुसैन का सब कुछ बर्बाद हो गया, तो पीछे से उनके कुछ लोग आके कहते थे कि या हुसैन, आप हमको आवाज दिया होगा तो हम सब कुछ बचा लिए होंगे। तो वो काम नहीं हो सकता। अरे जिसको लूटना था तो लूट गया, आज सब कुछ करबला में लुटा दिए तेरे खातिर। तो वो शिक्षक बनना पड़ेगा आपको कि अपने लिए सब कुछ नहीं, अपने शिक्षक साथियों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए सब कुछ लुटाना होगा। ये सोचिए कि आज आप शिक्षक होकर अगर आज आप नियोजन पे है तो आने वाला बेटा भी आपका नियोजित होगा। अगर ये गलत अगर जीना चाहते हैं, अगर भारत में, बिहार में, हिंदुस्तान में अगर ऐसा व्यवस्था पर जीना चाहते हैं तो आप ऐसी व्यवस्था को मारक हो। लेकिन मुस्तफा आजाद अकेले ही लड़ेगा, निश्चित लड़ेगा, उस वक्त तक लड़ता रहेगा जब तक बिहार से, देश से नियोजनवाद समाप्त नहीं हो जाता। और साथियों, मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि 1 मई मजदूर दिवस के ऊपर मैंने संकल्प ये भी लेना होगा, देश है, झंडा है, कार है, तो ये व्यवस्था ने क्यों समान शिक्षक पैदालिक क्यों नहीं लागू करते हो? या राजा का बेटा हो, या IAS का बेटा हो, या डॉन का बेटा हो, सब एक ही बेंच पर पढ़ेगा। CBSE ICSE बोर्ड, सारे बोर्ड को समाप्त कर दो, एक बोर्ड का निर्माण करो, तब जाकर ये देश में सब तक समान शिक्षा प्रणाली नहीं आ जाता, तब तक आपके साथ भेदभाव नहीं मिटेगा। 75 साल और भीतर देना पड़ेगा। इसलिए साथियों, सब कुछ के नजर रखकर और हमें और आपको, हम देखते हैं, माफ कीजिएगा,
काम कर रहे हैं। हमें एक देश, एक समाज का निर्माण करना होगा। हमारा मकसद एक होना जाना पड़ेगा और एक मकसद के साथ जीना होगा कि इस बिहार से, इस देश से आज इस संकल्प सभा में संकल्प लेना होगा कि इस देश से, इस बिहार से हमें ठेका प्रथा नियोजनवाद को समाप्त करना होगा, समाप्त करना होगा। यह संकल्प के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपका जीत होगा, नहीं तो इसी तरह लड़ते रहिएगा। और आप तो शिक्षकों पे वो कहते सर, देखो कहेगा शिक्षा मित्र से सर, देखो नया आ जाएगा बीपीएससी से हम है सर। तो आप इस तरह से बटाली हो गए स्कूलों में डिवाइड, लॉ डलहौली का नीति के तहत सरकार चला रही है, फूट डालो शासन करो। तो हम लोग भी उसी तरह से उसी प्रकार पर काम कर रहे हैं। तो हमें इस चीजों से बचना चाहिए। विधायक जी का और भी कहीं जाना होगा, मेरी बातों को हमेशा आप लोग भी सुनती रहते हैं। तो मैं अपनी भी बात चाहता हूँ कि हमारे दो बड़े गार्जियन पिता समान आदरणीय प्रदीप राय जी हैं और हमारे बीच हमारे आदरणीय विधायक, और मैं आभार फिर प्रकट करना चाहता हूँ कि सर आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सर मेरा न झुका न है न झुकेगा, सर न झुका है न झुकेगा। आपके शान में जरूर सर कटेगा, आपके शान में जरूर सर कटेगा। एक बार दिल से आवाज दीजिएगा, 4 लाख का शिक्षक का सर आपके सामने जरूर झुकेगा, जरूर झुकेगा, जरूर झुकेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि ये वो फौज है, ये वो फौज है जिसने आज तक कोई सीने से न लगाया है, ये फौज है जिसे आज तक कोई सीने से न लगाया है। सब कोई आंख से ही आंख दिखाया है, सब कोई आंखों से ही आंख दिखाया है। हमें सबने ठगा है, हमें सबने ठगा है, हम सबसे ठगे हैं, हमें सबने ठगा है, हम सबसे ठगे हैं। बहुत आस के साथ हम आपसे जुड़े हैं, बहुत आस के साथ हम आपसे जुड़े हैं और यही उम्मीद आशा के साथ मैं आपसे जुड़ा हूं। जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, जय बिहार, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। भैया एक महीना रोजा हम रखे हैं, तब बोल रहे हैं। थोड़ा बेहतरीन से बोलिए। चलिए ऐसे कैसे होगा, बोलिए। ये बिहार शरीफ, ये फुलवारी शरीफ का सरजमी है। आदरणीय विधायक जी यहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम ऐसी जोश होना चाहिए विधायक जी को लगे कि आदरणीय हमारे पीछे इतने लोग हैं, हम मुख्यमंत्री के सामने डट कर इनकी बात को रखेंगे। चलिए कस कर आवाज में, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। 2023 के लिए वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। जुल्म के टक्कर में, हमारा नारा, जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। जय हिंद, लाल सलाम। बहुत बहुत